राम राम। कहते हैं ज्योतिष बहुत बड़ा समुद्र है। जितना आप इस समुद्र के अंदर जाते हैं, इसकी गहराई बढ़ती जाती है और समुद्र की गहराई जैसे कोई नहीं नाप सकता, ऐसे ही ज्योतिष को कई बार कोई पूरी तरह से समझ सीख नहीं सकता। रोज आप ज्योतिष में नई बातें सुनेंगे, सीखेंगे और हर एक दिन, जिस दिन आप ज्योतिष पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ रोज नया सीखने और सुनने को मिलेगा। पुरानी चीज रिपीट नहीं होगी, दोबारा नहीं आएगी। लेकिन मेरे गुरुजी, जिनसे मैं ज्योतिष की शिक्षा ले रहा हूं, आज भी लेता हूं, सालों से ले रहा हूं, तो उनसे एक शब्द अक्सर को मुझे सुनने को मिलता था। कहते, बेटा, लोग जितना मर्जी कहें कि ज्योतिष बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन एक बात याद रखना, ये समुद्र इस गागर में समा सकता है। यानी कि ज्योतिष जितना मर्जी बड़ा हो जाए, इतनी गागर में आ जाता है समुद्र। तो इसमें फर्क क्या है कि जब तुम ज्योतिष को अच्छी तरह से समझ जाओगे, अच्छी तरह से ग्रहों को पकड़ना आ जाएगा, तो ज्योतिष सिर्फ 2 पेज का रह जाएगा। यानी कि 2 पन्नों में सारा ज्योतिष सिमट जाता है। उनकी इन बातों को उस समय तो शायद मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आज जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है तो इंसान सीखता है और पुरानी अपनी बातों को, उनकी सुनी हुओं को जब मैं सोचता हूं तो मैं कहता हूं, हाँ, सही कह रहे हैं वो सब। गुरु हमेशा सही कहते हैं। अगर आपको सही मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, तो वो हमेशा सही और गहरी और सटीक बात करते हैं। आपको समझने में समय लगता है। तो उनके पास जब मैं बैठता था तो वो कुछ ग्रह चाल को देखकर लोगों को उपाय बताया करते थे। बड़ी उत्सुकता होती थी उसे जानने की, तो वो इशारों में सारी बात बताते थे, स्थिति को स्पष्ट नहीं करते थे। लेकिन आज मैं जब आगे बढ़ा तो वो बातें काफी मेरे आगे स्पष्ट हो गई। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, घर में सुखों की कमी है, तो एक उपाय वो अक्सर वैसे कॉमन तौर पर सबको बता दिया करते थे। कहते इस उपाय को करने से ना कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी ग्रह चाल, जैसी मर्जी ग्रह चाल वो कर लें। अब ये जो उपाय मैं आपको बताने लगा हूं, ये करना कब है? ये करना है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन देखिए समय कौन सा अच्छा है, रात का, ठीक है ना। ये उपाय 2 तरह से किया जाएगा। एक तो घर में किया जाएगा, जो उपाय हम घर में करेंगे वह रात के समय में करेंगे। एक यही उपाय मंदिर में किया जाएगा। जो मंदिर में उपाय किया जाएगा वो बुधवार के दिन किया जाएगा और सुबह के समय सबसे बेहतर है 9 बजे से पहले पहले किया जाएगा, ठीक है। अब उपाय क्या है कॉमन, पहले ये समझ लें कि ये उपाय हमने करना क्यों है। सबसे पहले, अगर किसी के शादीशुदा जीवन में दिक्कत आ रही हो, घर में सुख शांति ना हो, धन ना हो, ऐश्वर्या ना हो, गाड़ी ना हो, बढ़िया मकान ना हो, धर्मपत्नी या जीवन साथी का अच्छा सुख ना मिल रहा हो, तब ये उपाय रामबाण तरीके से माता रानी की कृपा से काम करता है। दूसरे नंबर पर, किसी को रोजगार की दिक्कत हो, कहीं यहीं पे काम धंधे या नौकरी ढंग से ना मिल रही हो, ना चल रही हो, तब ये उपाय किया जाता है। और ये उपाय कहाँ किया जाता है? माता दुर्गा जी के मंदिर में किया जाता है। करना क्या है आप सुनिए। जो मेरे गुरु जी का बताया उपाय है, आज दिमाग में आया तो उनके लिए ये मेरा सम्मान है। तो वो जो उपाय मुझे बताए थे आज आपके सामने है। ये देखिए, ये गुलाब जल है। तो ये गुलाब जल की शीशी आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन ला सकती है। देखिए, गुलाब क्या है? गुलाब शुक्र से जुड़ा है और इसका जल तैयार करके जब इसे तैयार किया जाता है तो ये चंद्र और शुक्र का मेल बन जाता है, ठीक है। चंद्र क्या है? जल, और उसमें जो महक आ रही है गुलाब की, वो है शुक्र का। अब यहाँ पर देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इस गुलाब जल को, अगर आपको जो मैंने शुक्र से जुड़ी हुई समस्याएं बताई उनको दूर करने के लिए, अपने बेड, अपने पलंग, अपने बिस्तर पर शुक्रवार की रात को छिड़काव करना है, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि यह शुक्रवार की रात ही हो जाए। और अगर शुक्रवार को कभी अमावस मिल जाए ना आपको, तो ये और भी जबरदस्त उपाय होता है। तो यहाँ पर आपको शुक्र ग्रह से जुड़े हुए अच्छे परिणाम फिर मिलते हैं, ठीक है ना। और
यहाँ पर गृहस्थी, धन धान्य, सुख, ये सभी चीजें जो मैंने बताई पीछे वो बढ़ती हैं। दूसरा, माता दुर्गा के मंदिर में ये उपाय, ठीक है ना। अच्छा, पीछे एक याद रखना बात, अगर बेड पर ये चीजें डालोगे ना, गुलाब जल, नीले रंग की चादर का उपयोग नहीं करना। अपने बेड पे नीली चादरें और नीले पर्दे घर से हटा देना और खुद भी नीले कपड़े पहनने कम कर देना, क्योंकि शुक्र से जुड़ा उपाय है, तो इसको इसी तरह से किया जाता है। अब देखिए, ये जो कह सकते हैं हम जल है माता दुर्गा के मंदिर में, जब हम छिड़क के आए, इस तरह से यहाँ उंगली रखें और माता दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, जैसे आपने शादियों में देखा होगा इस तरह से जल छिड़कते हैं, तो ऐसे ही ये गुलाब जल माता दुर्गा जी की मूर्ति के आगे या उनके मंदिर में अगर छिड़कते हैं तो ये चंद्र है, शुक्र है और माता रानी बुध है, माता रानी बुध की देवी है, ठीक है ना। तो वहां पर जब हम जल छिड़कते हैं तो चंद्र के, शुक्र के माध्यम से बुध उच्च का बन जाता है, ठीक है ना। चंद्र तो वैसे ही बुध के बुरे परिणामों को दूर कर देता है और शुक्र से बुध जैसे ही मिलता है, सूरज की उत्पत्ति होती है। सूरज क्या है, हमारी गृहस्थ की चक्की भी है, मतलब जो चक्की चल रही है वो शुक्र और बुध से चल रही है, और जो उसमें रोजगार डाल रहा है वो सूरज है, अनाज दे रहा है, उसको चलाने के लिए हमें रोजगार दे रहा है। तो किसी के जीवन की गृहस्थी को चलाने के लिए, जीवन में शादीशुदा जिंदगी और गृहस्थ को चलाने के लिए धन भी तो जरूरी है, रोजगार जरूरी है। रोजगार नहीं होगा तो लक्ष्मी नहीं आएगी, धन नहीं आएगा तो घर में सुख नहीं होंगे। तो ये कनेक्टेड सारा शुक्र और सूरज और चंद्र से है, ठीक है ना, बुध से है। तो इससे बुध ग्रह ठीक होके आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका परिवार ढंग से चलता है। उपाय कहने को बहुत बहुत आसान तरीके से किया जाता है, लेकिन इसके जो असर है वो जबरदस्त है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और अपने अनुभव साथ में साझा कर सकते हैं। उपाय जितने सरल, जितने वैज्ञानिक और जितने सुनने में आसान हो उतना ही बढ़िया है, ठीक है ना। और इसे बड़े सादे और सरल ढंग से आप कर सके, मेरा यही प्रयास है। तो अपने गुरुजी की आशीर्वाद से ये उपाय आपकी सेवा में अर्पित है, करके देखिए, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा, मेरे कहने से नहीं, उनके आशीर्वाद से ही सृष्टि चलती है और उनके आशीर्वाद से ही ग्रह ठीक फल देते हैं। करके देखें, आपको लाभ की प्राप्ति हो, ऐसी आशा करता हूं। जय माता दी।